मिडल टर्म और बाइनोमियल एक्सपेंशन। पहले हम इस टॉपिक को समझते हैं, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऊपर इसके ऊपर, तो ये आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैं लिखता हूँ कि a प्लस बी की पावर 3, a प्लस बी की पावर 3 मैंने लिखा। अगर इसका मैं एक्सपेंशन खोलूँ तो ऐसे खोलूंगा 3c0, a की पावर 3 b की पावर 0, 3c1 a की पावर 2 b की पावर 1 प्लस 3c2 a की पावर 1 और b की पावर 2 प्लस 3c3 a की पावर 0 और b की पावर 3। इस टाइप से ओपन करते हैं इस एक्सपेंशन को। अब मैं एक दूसरा एक्सपेंशन लेता हूँ a प्लस बी की पावर 4, है ना। इसका एक्सपेंशन कैसे ओपन करते हैं, 4c0 a की पावर 4 b की पावर 0, 4c1 a की पावर 3 b की पावर 1 प्लस 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 4c3 a की पावर 1 b की पावर 3 प्लस 4c4 a की पावर 0 b की पावर 4। इस टाइप से लिखते हैं, है ना। तो आप एक चीज देखिए, जब यहां पर ये 3 था तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, 4 टर्म्स। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म और चौथी टर्म, है ना। 4 टर्म थी। तो इसके अगर मिडल की बात की जाए तो बीच में कौन सी 2 टर्म थी, बीच में ये 2 टर्म आई। यानी कि जब ये अपना नंबर 3 था तो इसके बीच में टर्म 2 आई। जब ये नंबर अपना 4 है तो यहां पर कितनी टर्म बनी, 5 टर्म बनी, 1 2 3 4 और ये 5 टर्म आई, है ना। और इनके बीच में एक ही टर्म आई, सिर्फ ये वाली। तो इन्हीं चीजों से मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं। अगर ऐसा है, अगर ये लिखा हुआ है इफ a प्लस बी की पावर n लिखा हुआ है, a प्लस बी की पावर n लिखा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, द नंबर ऑफ टर्म्स आर n प्लस 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n प्लस 1। अगर n इवन हुआ, अगर n क्या हुआ, इवन हुआ, अगर n इवन हो गया तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, द नंबर ऑफ टर्म्स आर ओड, द नंबर ऑफ टर्म्स आर ओड, है ना। अगर n इवन हो गया तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा ना। n प्लस 1 क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। अगर n प्लस 1 ओड हो गया, अगर n प्लस 1 क्या हो गया, ओड हो गया, तो बीच में एक ही टर्म आएगी, है ना। तो मिडिल टर्म कौन सी आएगी, देन मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, मिडिल टर्म होगी। जैसे ये अपना 4 था तो इसके बीच में कौन सी आई थी मिडिल टर्म, 4 का आधा और उसमें 1 जोड़ दिया, है ना। तो n अगर मेरा इवन है तो मिडिल में कौन सी आएगी, n/2 और इसमें क्या जोड़ देना, 1 जोड़ देना। ये वाली टर्म कौन सी होगी, ये मिडिल टर्म होगी, है ना। अब हम थोड़ा ऊपर चलते हैं। अब ये देखिए, अगर n हो जाए ओड, इफ n इज ओड, है ना, अगर n ओड हो जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, द नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन, नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन आ गई तो मिडल टर्म कितनी आएंगी, तब मिडल टर्म 2 आएंगी। देन मिडल टर्म्स आर, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो उसके बीच में कितनी मिडल टर्म आएंगी, 2 मिडल टर्म बचेगी। जैसे हमारा ये हमने एग्जांपल लिया था, इसमें हमारी n की वैल्यू क्या थी, ओड थी, तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन आई थी और बीच में 2 टर्म बची थी। बीच में कितनी टर्म बची थी, 2 टर्म बची थी, है ना। और वो 2 टर्म कौन सी होगी, वो 2 टर्म ये होंगी, t n+1/2 और दूसरी कौन सी होगी, दूसरी होगी t n+1/2 प्लस का 1, है ना। एक तो ये होगी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, t n+3/2 ऐसा होगा, है ना। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि वो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन हम थोड़ा ठीक अच्छे लेवल का ही करते हैं। ये अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज है तो मैं एक अच्छा क्वेश्चन लिखता हूं। इफ द मिडल
if the middle term in the expansion, if the middle term in the expansion of x square plus 1 upon x इसकी पावर n is 924 x की पावर 6 है ना, then value of n is, then find value of n, then find value of n, वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको मिडल टर्म एक ही दिया है। अगर मिडल टर्म एक ही दिया है तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या रही होगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रही होगी, नंबर ऑफ टर्म्स ओड रही होगी, नंबर ऑफ टर्म्स आर ओड, नंबर ऑफ टर्म्स क्या रही होंगी, ओड रही होगी, है ना। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड रही तो इसका मतलब क्या हो गया कि n क्या रहा होगा, n इज इवन, n क्या रहा होगा, इवन। अगर n इवन रहा तो मिडल टर्म कौन सी होगी, then middle term is t n/2 प्लस 1 रही होगी, है ना। और ये t n/2 प्लस 1 को हम कैसे लिखेंगे, ये t n/2 प्लस 1 को मैं क्या लिखूंगा, nc n/2 और x/2 की पावर क्या लिखेंगे हम, n/2, है ना, और 1/x की पावर n माइनस n/2, है ना। और ये अपने को किसके बराबर देता है, ये अपने को बराबर दिया 924 x की पावर 6 के। इसको सोल्व करके मेरे को x की वैल्यू निकालनी है ना, तो देखते हैं कैसे सोल्व होता है। nc n/2, x की पावर कितना आ जाएगा, ये n हो जाएगा, और यहां से 1/x की पावर कितना हो जाएगा, n माइनस n/2 यानी कि n/2 इक्वल में 924 x की पावर 6, है ना। सोल्व करते हैं, nc n/2 ये क्या बन जाएगा अपना, x की पावर n माइनस n/2 यानी कि x की पावर n/2 बचेगा यहाँ, इक्वल में 924 x की पावर 6। अब इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो n/2 मेरा किसके बराबर होगा, n/2 हमारा x की पावर 6 के, n/2 यानी कि 6 के बराबर होगा, n/2 किसके बराबर होगा, 6 के, n/2 6 के बराबर आ जाएगा। और n/2 अगर 6 के बराबर आ गया तो n किसके बराबर आ जाएगा, 12 के बराबर आ जाएगा, यानी कि n इक्वल टू 12 हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो n की वैल्यू क्या होगी, 12 होगी। और आपको अगर वेरीफाई करना हो तो आप ये चेक कर सकते हैं कि 12c n/2 कितना हो गया, 6, ये आपको 924 ही मिलेगा पक्का, है ना। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, n की वैल्यू हमारा आंसर आ गया है 12। ओके।